बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालीम इस्लाम राड़ा मरकज TIR हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें और इस वीडियो को शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्ना खैरम मिनहुन वला तलमिज़ू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब बि'सल इस्मुल फुसूक़ बअदल ईमान वमन लम यतुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माशरती बुराइयाँ बयान फरमा करके उनसे मना फरमाया है सूरह हुजुरात के अंदर, और वो बीमारियाँ जो हमारे माशरे के अंदर आम तौर पे पाई जाती हैं, इस्लाम के अंदर, शरीयत के अंदर और कुरान मजीद में उन्हें हराम करार दिया है। शरीयत ने उन्हें हराम करार दिया है। अल्लाह की नज़र में वो इतनी मबगूज़ हैं, अल्लाह की नज़र में वो इतनी मकरूह हैं, अल्लाह की नज़र में वो इतनी नापसंदीदा हैं। इसके बावजूद वो हमारे मुसलमान माशरों में कसरत से पाई जाने वाली बीमारियां हैं जो आज से 1450 साल पहले कुरान मजीद ने बयान फरमाई है। तो एक बड़ी बीमारी जो हमारे अंदर है, अल्लाह ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों। काफरों को खिताब नहीं, अहले ईमान को, मुसलमानों को खिताब फरमाया, और फरमाया ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन, तुम में से कोई दूसरे की तौहीन न करे, हकारत न करे, उसका तमस्खर न उड़ाए, उसका ठट्ठा न करे और उसका मजाक न उड़ाए। आम फेम में कि कोई भी मुसलमान दूसरे मुसलमान का मजाक न उड़ाए। ऐसे भी हो सकता है आसा यकून खैरुम मिनहुम, ये भी हो सकता है कि जिसकी वो मजाक उड़ाने वाला मजाक उड़ा रहा है, जिसकी मजाक उड़ाई जा रही है, वो अल्लाह के नज़दीक इंदल्लाह वो कितना बरगज़ीदा हो, अल्लाह के नज़दीक उससे वो आला और बेहतर हो। वला निसाउम मिन निसाइन, और औरतें भी एक दूसरे की मजाक इस तरह न उड़ाएं, इसलिए कि आसा यकुन्ना खैरम मिनहुन्ना, जिस औरत की मजाक उड़ाई जा रही है हो सकता है कि वो उससे बेहतर हो जो मजाक उड़ा रही है। तो गोया कि ये जो बुराई है दूसरों की मजाक उड़ाना, इसमें हकारत का पहलू निकलता है। दूसरे की गोया कि हम तजलील कर रहे होते हैं, अल्लाह ने मना फरमा दिया कि दूसरे की तजलील ना करो। इस तरह हकारत से के अल्फाज भी ज़बान पे ना लाओ और दूसरे को इस तरह हकीर भी ना समझो, इसलिए कि अल्लाह के नज़दीक कौन बेहतर है ये अल्लाह जानता है। इसका तो जो मुआजना है वो अमाल पे होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो जितना कुर्ब रखेगा, अल्लाह के जितने करीब होगा वही बेहतर होगा। तो फरमाया कि किसी का मजाक इस तरह न उड़ाओ। मजाक उड़ाने के मुताल्लिक़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वाक़यात हमें मिलते हैं, मजाक रसूलुल्लाह ने भी किया। मजाक करना अलग बात है और किसी का मजाक उड़ाना ये अलग बात है, और मजाक करना किस हद तक करनी है ये भी शरीयत ने हमें दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बूढ़िया से मजाक ये फरमाया कि वो बूढ़िया आकर के दुआ की दरख्वास्त करती है। आप ये फरमा रहे हैं कि कोई भी बूढ़िया जन्नत में नहीं जाएगी। वो औरत वापस हो जाती है तो इस परेशानी में और रोती हुई रसूलुल्लाह सहाबी को दौड़ाते हुए कहते हैं कि जाके बुला के लाओ। बुला के लाई गई तो फरमाया कि बूढ़ी कोई जन्नत में नहीं जाएगी, जन्नत में तो नौजवान होकर के, जवान होकर के सारी औरतें जन्नत में जाएंगी। एक शख्स है, अल्लाह के रसूल मुझे ऊँट चाहिए सवारी के लिए, सवारी चाहिए। आपने फरमाया कि ऊँट का बच्चा ना दे दूँ। तो वो शख्स इससे कुछ परेशान हो गया कि मैं बच्चे को क्या करूँगा। तो आपने फरमाया कि जो ऊँट तू मांग रहा है वो भी तो ऊँटनी का बच्चा है, वो बड़ा छोटा अलग बात है, लेकिन ऊँटनी का बच्चा है। यानी मजाक में भी झूठ नहीं था, ये तो अलग सी बात है। लेकिन किसी का मजाक उड़ाना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पे हज़रत आयशा को इस बात से, हज़रत आयशा से नाराज़गी का इज़हार फरमाया कि वो एक औरत का कुछ बयान फरमा रही थी और उसके कद को बयान करते हुए जो पस्त कद की थी, तो इस तरह हाथ उठाया और कहने लगी कि इस तरह कद वाली फलां। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नाराज़गी का इज़हार फरमाया कि उसको हकारत से तुमने ऐसे किया, और इस लफ्ज़ की जो बदबू फ़ज़ा में फैली है उसका तुम्हें एहसास नहीं है, वो कितनी बदबू फ़ज़ा में फैली है। मुख्तसरन ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो पहले हमें हुक्म दे दिया कि तुम में से कोई भी दूसरे का मजाक न उड़ाए, इसमें मर्द भी दाखिल थे, औरतें भी दाखिल थी, लेकिन अलग से औरतों का फिर फरमाया कि औरतें भी एक दूसरे का मजाक न उड़ाएं। इसमें
مفسرین نے جو نقطے بیان کیے ہیں ان میں سے ایک دو نقطے میں آپ حضرات کی گوش و گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے، فرمایا کہ عورتوں کا الگ سے بیان کرنے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مردوں کی اور عورتوں کی محفلیں مخلوط نہیں ہوتی، شریعت کے اندر اس سے منع کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ مرد ایک دوسرے کا مذاق اس لیے اڑائیں گے کہ وہ مجلس محفلیں اکٹھے کرتے ہیں، اور عورتیں ایک دوسرے کی مذاق اس لیے اڑائیں گی کہ وہ الگ سے اپنی محفلیں مجلسیں کرتی ہیں، اور جب ان دونوں کا امتزاج ہوتا ہے، یہ ملتے ہیں، تو یہ شریعت میں کہیں بھی اس کی کوئی سند نہیں ملتی کہ شریعت میں یہ محفلیں مجلسیں مردوں اور عورتوں کی مخلوط ہوں۔ اس سے گویا کہ ہمیں منع کیا گیا، اور یہ قرآن کا جو اسلوب ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ عورتوں کی محفل مجلسیں مردوں کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عورتوں کے اندر یہ برائی ذرا زیادہ پائی جاتی ہے مردوں کی بنسبت۔ عورتوں میں دوسری عورت کو حقارت سے دیکھنا یا حقیر سمجھنا، اپنے سے کم تر سمجھنے والی بیماری یہ عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ الگ سے اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ کسی دوسری عورت کو اپنے سے کم نہ سمجھو، یہ ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ عورت تم سے جو مذاق اڑانے والی ہے اس سے بہت اعلیٰ ہو۔ اللہ یہ بیماری ہمارے اندر سے ختم فرما دے، اور ہمیں اپنے آپ کو کم سمجھنا اور دوسرے کو اپنے پر ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا